इसके बाद में हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। कितना करेंगे? डबल फोल्ड करेंगे। अब उसके बाद में हम इसमें देखेंगे ठीक है, ये हो गया ये हमारा डबल फोल्ड। अब इससे ना हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी होगा। सबसे पहले हमने 12 लिया है ऐसा कि ये देखो, सबसे पहले मैं इसका भी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये हो रहा है 13 इंच, ठीक है। ये कितना हो रहा है? 13 इंच। अब इसमें इसकी जो चेस्ट है, इसका जो चेस्ट है वो 42 इंच है, ठीक है, 42 इंच। और इसका जो हिप है वो 44 है। इसका जो कमर है वो 38 है। मैम हिप कौन सी होती है? अभी बता रहे हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे पहले हम सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर देखेंगे। शोल्डर इसका कितना है? 14। ये कैसी आया शोल्डर? ये जो चीज़ है ये आपका ये 14 है। अच्छा, ये मेजर करना पड़ेगा डायरेक्ट? ये मेजर करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये लगाया हमने 6 इंच। 6 इंच क्यों लगाया? क्योंकि इसका गला थोड़ा हम डिप बनाएंगे। जब हमारा डिप रहेगा तो सोचो अगर मैं इसका जो गला 3 इंच का बनाती, 2 इंच का बनाती, तो 14 मेजरमेंट है तो मुझे कितना लेना पड़ता है? ये 7 इंच, 7 इंच लेना पड़ता। जब हमारा जितना जितना गला डिप होता जाएगा उतना उतना ये चीज़ हमारी कम होती जाएगी, शोल्डर कम होता जाएगा। इसके बाद में शोल्डर के बाद में हम लेंगे इसका आर्मोल। आर्मोल लेंगे हम 6.5 सवा 6, ओके। उसके बाद में 1 इंच की, देखो ये लगाई 1 इंच ये। इसके बाद में उसके बाद में हम इसका जो मेजरमेंट निकालेंगे हिप का, हिप इसका हम खोलेंगे 14.25 पे, तो ये होगा हमारा हिप। और ये होगा हमारा 7 इंच पे कमर। ये हो गया, ये हिप होता है संध्या, ये कमर होती है, ये चेस्ट है, ठीक है। और ये हम हिप पे जो कुर्ती के जो खोलते हैं ना, चाक जो खोलते हैं, वो लंबाई के हिसाब से खोलते हैं। किसको लंबा पसंद है, किसको छोटा पसंद है। जिसकी हाइट कम है उसके ये कम खुलेंगे, जिसकी हाइट अच्छी खासी है तो वो 14 पे 15 तक खोलते हैं। और सलवार का सूट, हाँ सलवार का सूट बन रहा है तो इसे हम 13.5 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पैंट का बन रहा है तो इसे हम 14.5 करेंगे। ये पैंट में तो जो छोटी, पैंट में थोड़ा सा ये लंबी ही जाती है ना लेंथ। अब इसके बाद में हम इसका लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट 42 है तो कितना आएगा? 4 में डिवाइड करो, 11, 42, 11.5, 10.5। बुद्धि कहाँ है आपकी? कमर कितनी है? 38। 38 को 4 में डिवाइड करो, 9 ना, 9.5। उसके बाद में इसकी हिप कितनी है? 44। 44 को 4 में डिवाइड करो, 11 हो गया। इसके बाद में हम ये जो निशान है ना, इस निशान को उठा करके इस निशान को उठा करके हम यहाँ ले करके आएंगे। इसके बाद में इस निशान को लेकर के आएंगे हम ऐसे, आ गया। अब ये हम 2 इंच का लेंगे इसमें मार्जिन। आप किसी भी साइज की मेजरमेंट की कुर्ती निकालोगे तो मेजरमेंट तो यही निकलेगा ना। 4 मतलब 38 है या 32 है तो मेजरमेंट तो हम 4 में डिवाइड करेंगे ना, जो करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ 44 था हिप, कमर 38 था, चेस्ट 42 था। ये तीनों निशान समझ में आ गए। ये हमारा हिप खुल जाएगा, ये हमारी कमर हो जाएगी, ये चेस्ट हो जाएगा। और इसमें जो हमने मार्जिन लिया है वो भी सब जगह 2-2 इंच का लिया है। 2 इंच का है, यहाँ भी देखो 2 इंच का है। इसके बाद में
इसकी जो ये कितना लिया है हमने 11 इंच। अब 11 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। लग गया। दो इसमें भी मार्जिन लेंगे। इसमें भी मार्जिन लेंगे। ये कितना है हमारा 13 इंच। यहाँ भी हम 13 इंच पे ही लगाएंगे निशान। हो गया। और यहाँ ये जो हमारा खुलेगा वो चाक बन के तैयार होते हैं, जो तुरपाई करते हो ना आप लोग, वो यहाँ तुरपाई होगी आपकी। ये फोल्ड होता है। इतना जो मार्जिन वाला कपड़ा है वो फोल्ड हो जाएगा। हो गई पूरे कुर्ते की कटिंग, समझ में आ गया। अब इस कुर्ते की हम कटिंग कर देंगे। अभी इसके गले की कटिंग नहीं हुई ना? अभी कटिंग करते हैं। हाँ ये बोल क्या था फिर? गला नहीं था ये देखिए इधर का एरिया है। सर कहाँ डाले? जहाँ तो डाल रहे। ठीक है। अब इन निशान को हम पता है क्या करेंगे, ये हमारे चौक से मिट बेसिक है लेकिन कैंची से भी निशान लगा देंगे। ये हमारी कमर है पहचान करने के लिए। यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई देंगे। यहाँ हम हिप खोलेंगे, जो चाक हिप है जो लगे चाक खोलेंगे। ठीक है। अब इस कपड़े को उठा करके हम दूसरा फ्रंट पार्ट की से ही बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर हम पहले ही बैक कटिंग करने लगे तो कर लो, आपकी मर्जी है, आपके घर की खेती। घर की तो नहीं। अरे आप अपने कपड़े पे से जो मर्जी चला लोगे, दूसरे के पे नहीं चला तो पाओगे बैक ना। में अगर जैसे नाप हमें पता है, इसमें तो हमने काट लिया। चाहे बैक का काट लो चाहे फ्रंट का काट लो, लेकिन ये चीज़ मेन होती है आर्म होल। अब इसके देखो ये बैक पार्ट कट रहा है, तो इसका जो आर्म होल मैंने 1 इंच पर लिया था, इसे मैं 1.5 पे लूँगी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगी ना। पट्टी क्यों हटा, मतलब टिप्पाल क्यों हटा दी? ये अब ये जो बैक पार्ट है इसको भी ऐसे ही कट कर देंगे, क्योंकि बराबर दोनों जगह निशान होने चाहिए ना आपके। ये आर्म होल देखो ये एक्स्ट्रा है, इसलिए फ्रंट पार्ट पहले काटते हैं। अब गले की कटिंग। दो इंच का पहले तो मार्जिन लोगे। गले में मार्जिन कहाँ से आएगा? ये क्या लिया आपने? ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। ठीक है। पीछे तो बैक भी है। बैक भी है, तो बैक का भी अभी बता दूंगी ना आपको। फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रंट पार्ट के गले की 7 इंच पे। और बैक की? बैक की करूँगी 9 पे। और कॉलर वाली जैसे बनती कुर्ती का, उसका ये शोल्डर है वो ज़्यादा कटता है। ओके। अब जो बैक पार्ट है उसकी, ये क्या है? ये बैक पार्ट है। इसे गला बड़ा करना है ना, ये 9 इंच का रखना है। कितना इंच काटना होगा? हो गया पूरा। ये बैक हो गया, वो फ्रंट हो गया। ये भी कहानी खत्म। बाजू। और जब हमें इतना गला नहीं चाहिए तो उसे नहीं काटेंगे ना? निकालेंगे 7 इंच की। सुधर जा। तो इसे हम कितना लेंगे? आधा इंच तो ये हमारा चला जाएगा सिलाई में। ठीक है। ये आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, और 1.5 इंच इधर भी चला जाएगा तुरपाई में, और हमें रखना है ये 7 इंच। तो हम 9 लेंगे, 8 लेंगे ना, 8.5 1.5 लिया मैंने। ठीक है। हो गया। इसके बाद में इसकी जो मोहरी है वो है 6.5 इंच।
इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो कितना आएगा? 8.5 इंच। इसके बाद में इसका जो हम डाउन करेंगे बाजू को, वो करेंगे हम 2.5 इंच पे। इसके बाद में ये भी सेम साइज है, 2 इंच तक हम छेड़ेंगे जो फोल्ड हो यहाँ से ये। और अब ये अगर हमें 4 नेक गला चाहिए तो क्या, अगर हमें ऐसे वाला गला चाहिए तो ऐसा कैसा होता है? 4 ऐसे बॉक्स की तरह। गिलास वाला, हाँ वो भी हो जाता है। हाँ तो फिर वो ऐसे घुमाने वाला पैसे वाला मत काटिए, सीधा ही ऐसा कर दो। इस ब्लाउज में बना हुआ है। इसकी मैं वो आई लगा रही हूँ। शांति कुछ पैसे जाए तो मेरे कपड़े सिल दिए ठीक है, मेरे को हो गया कंप्लीट।